अब हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो चला, वो भक्ति जो किया जाता था वो मोक्ष के लिए किया जाता था, और मोक्ष पाने के 3 रास्ते थे, एक कर्म मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग तो ज़्यादा नहीं चला, लेकिन ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों खूब चले उस समय। तो जब ये 14वीं सदी की बात है, स्वातेश्वर उपनिषद में इसके बारे में, भक्ति मार्ग के बारे में बताया गया है। इसका शुरुआत जो था वो दक्षिण भारत से हुआ, और शुरुआत करने वाला दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य था, जो विष्णु के उपासक थे। उत्तर भारत में इसको लेके आए रामानंद, जो कि इसके शिष्य थे रामानुजाचार्य के, और इसके नीचे में हम पढ़ेंगे रामानंद के बारे में बहुत से बातें। पहले देख लेते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो थे वो 1017 से 1137 तक ये प्रसिद्ध थे, और ये मद्रास क्षेत्र में रहते थे 1017 में, तमिलनाडु में। ये सगुण भक्ति के उपासक थे, सगुण भक्ति पर विश्वास रखते थे। ये विशिष्टाद्वैतवाद, जिसको विशिष्ट अद्वैत जो कहते हैं, उसका संपादन किया। ये चोल के कुलोतुंग एक के समय से चले गए होयसल के विष्णु वर्धन के पास, ये इसके पास थे, बाद में इधर चले गए। इसने इसकी रचना है श्री भाष्य, वेदांत संग्रह, वेदांत द्वीप, गीता भाष्य, वेदांत सार। इसके बाद आए निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य समकादी संप्रदाय के थे। ये द्वैताद्वैतवाद के संपादक थे। द्वैताद्वैत मतलब द्वैत और अद्वैत। ये द्रविड़ाचार्य कहलाते थे। निम्बार्क संप्रदाय के संबंधित थे, वैष्णव को मानते थे। ये निम्बार्क समुदाय से संबंधित थे, जिसके 3 भाग थे। विरक्त, जिसका केशव भट्ट था, राधा कृष्ण संबंधित, और तीसरा था गृहस्थ, जिसका हरि व्यास प्रमुख है। निम्बकाचार्य के बारे में के बाद में आया साधवाचार्य। ये 1199 से 1278 तक संबंधित है। इसने खंडन किया अद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का, और स्वयं दिया द्वैतवाद का सिद्धांत। नमस्कार, जय जोहार। मैं आपका सेवक देवजी भाई पटेल। उसके बाद विष्णु मूर्ति स्थापित किया इसने। हम बात कर रहे हैं साधवाचार्य के। विष्णु मूर्ति स्थापित किया इसने, और इसने लक्ष्मी नारायण के उपासक था, और ब्रह्म समुदाय संप्रदाय से संबंधित था। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे में जो उसके भक्त रामानंद के बारे में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। तो रामानंद जो है ये 1299 से 1411 तक संबंधित है। इसका कार्य क्षेत्र वाराणसी था। ये भक्ति किया, भक्ति करते थे। ये उत्तर भारत तक पहुंचाया। विष्णु को मानने वाले थे, लेकिन उत्तर भारत में इसने राम को पहुंचाया। राम के रूप में माना जाता था। और इसने जाति को नहीं माना, अंधविश्वास को नहीं माना, आडंबर को नहीं माना, और जाति पाति पूछे नहीं कोई वाला जो बात है, इसी के द्वारा कहा गया है। इसके जो शिष्य हुए वो रैदास हुए, कबीर हुए, धन्ना हुए, सेठ हुए, धन्ना सेन हुए, सघना हुए, पीपा हुए, सब के सब इसी के चेला थे, इसके से शिष्य थे। इसने महिलाओं को भी संप्रदाय में शामिल किया, अपने संघ में शामिल किया। इसने संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का उपयोग किया, जो कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा उसी कारण प्रसिद्ध हुआ। इसने नृत्य के बाद, इसकी मृत्यु के बाद 2 प्रकार के संप्रदाय में बट गए। एक हुआ रूढ़िवादी को मानने वाले, जो तुलसीदास थे, और दूसरा सुधारवादी थे, जिसमें कबीरदास थे।
तो आगे इसके बारे में हम देखेंगे। अब हम देख लेते हैं दूसरा, इसी को देख लेते हैं हम पहले। जो भक्ति है, भक्ति जो मानने वाले थे भक्ति युग कहलाता है। उसमें 2 भाग था, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। पहले सगुण को देख लेते हैं। सगुण में समाश्रयी जो कहलाता है, रामाश्रयी, राम को मानने वाले, उसमें तुलसीदास प्रमुख है। जो कृष्णाश्रयी कहलाता है, कृष्ण को मानने वाले, उसमें वल्लभाचार्य, सूरदास और मीराबाई आते हैं। निर्गुण में 2 आते हैं, एक ज्ञानश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी, मतलब ज्ञान को मानने वाले, प्रेम को मानने वाले। ज्ञान वाले हैं कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और मंगलूदास, जिसमें से कबीर दास के बारे में यहाँ बताया गया है। इसका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से काशी में हुआ। जुलाहा नीरू नीमा ने पालन किया। ये समकालीन था सिकंदर लोदी के। ये एकेश्वरवादी था। ये जाति मूर्ति का खंडन किया। इसके शिष्य थे दादू दयाल और मलुकदास। इसके बारे में नीचे दिया गया है। इसकी रचना है साखी सवद रामायणी और बीजक में इसका संग्रह धर्मदास ने किया है। दादू दयाल और मलुकदास के बारे में देख लेते हैं हम। दादू दयाल जुलाहा था, अहमदाबाद में रहता था। परम ब्रह्म संप्रदाय का संपादन किया। शिष्य इसका सूरदास और सुंदरदास हुआ। इसके समकालीन था अकबर के। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राम की वाणी के रूप में ये प्रसिद्ध किया। अब उसके बाद आता है मलुकदास, इलाहाबाद क्षेत्र से संबंधित है। राम रहीम एक का नारा इसने दिया था। प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जैसी जाना जाता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं भक्ति के बाद। भक्ति में ही थोड़ा और देख लेते हैं। प्राचीन काल में भक्ति की शुरुआत किस तरीके से हुआ। 7वीं सदी में अलवार और नैनार, ये 2 संप्रदाय हुआ। अलवार में 12 बातें बताया गया है। 12 एकेश्वरवादी थे, ये विष्णु के उपासक थे। अलवार विष्णु के उपासक थे। एकमात्र महिला संत अंडाल थी इसमें। नैनार के 63 जानकारी है इसके बारे में। इसमें शैव शिव को मानते थे। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा हो गया भक्ति। अब हम ज्ञान से संबंधित देख लेते हैं। ज्ञान से जो संबंधित उस समय क्या स्थिति थी। तो ज्ञान का जो प्रचार किया, ज्ञान मार्ग का ईश्वर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो शंकराचार्य था। तो शंकराचार्य जो था वो 788 से 820 तक फेमस था। ये केरल के से उत्तराखंड तक ये फेमस था। और इसने बौद्ध जैन से शैव वैष्णव तक इसने आगे बात पहुंचाया। मंदिर, मूर्ति, तपस्वी संघ वर्ग और स्मृति संप्रदाय, जिसमें पंचदेवोपासना, ये सब इसने प्रचार किया। दक्षिण भारत में 9 ब्राह्मण धर्म इसने स्टार्ट किया। इसने भाष्य टीका लिखा है। किसमें एक तो उपनिषद में, भगवद गीता में, ब्रह्म सूत्र में, जिसको प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है। इसने अवतारवाद पर जोर दिया। इसने 4 मठ या पीठ बनवाया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। नॉर्थ में बनवाया ज्योतिष पीठ, विष्णु मंदिर, बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। ईस्ट में बनाया गोवर्धन पीठ, पुरी में बलभद्र व सुभद्रा के रूप में जाना जाता है। साउथ में बनाया श्रृंगेरी पीठ, जिसको शिव का है। ये मैसूर में जगत गुरु के रूप में जाना जाता है। और शारदा पीठ कृष्ण का है, द्वारका में। और ये सब के सब के लिए महंत नियुक्त किया। यहाँ जो रहते हैं वो महंत कहलाता है। इसका मानना था ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। दर्शन इसका अद्वैतवाद कहलाता है। और जो अद्वैतवाद है वो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, आचार, दर्शन के रूप में बटा हुआ है। इसकी रचना है उपदेश साहसी, प्रपंच सार तंत्र। ये 10 नामी सन्यासी इसके प्रचार करते थे, जिसमें 108 रुद्राक्ष माला पहनते थे और अपने मस्तिष्क पर ऐसा चित्र बनाते थे और कई नागा रहते थे।